नमस्कार, मैं हूं जमशेद खान और आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। लगातार 24 टीवी नेटवर्क कोविड-19 और लॉकडाउन के जुड़ी पल पल की खबर आप तक पहुंचाता आ रहा है और पहुंचाता रहेगा। और फिर आज हमारे साथ हैं हेल्थ बुलेटिन लेके डॉक्टर रूप सिंह, सिटी नर्सिंग होम के डायरेक्टर और कोरोना फाइटर के मेंबर। सर, स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। जी जमशेद जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोता भाई बहनों को भी बहुत बहुत नमस्कार। सर, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसके किस तरह से देख रहे हैं? जमशेद जी, पिछले सप्ताह जब माननीय कलेक्टर साहब भिवाड़ी में मीटिंग ले रहे थे बीडा हॉल में, नीलाभ जी की बातें सुन के उन्होंने यही कहा था कि मुझे आशंका है कि भिवाड़ी कहीं राजस्थान का दूसरा रामगंज नहीं बन जाए। हालांकि 2-2.5 मंथ से सारे ही कोरोना वॉरियर्स, प्रशासन, समाज सेवी संस्थाएं जिस तैयारी में रात दिन लगे हुए थे, उस तैयारी के उपयोग का समय अब आया है। जी, छोटे से गांव भिवाड़ी के लिए औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण रोगियों की, पॉजिटिव रोगियों की संख्या 60 पहुंचना निश्चित रूप से चिंता का विषय है, बहुत चिंता का विषय है। लेकिन इसमें भी, इस निराशा में भी एक आशा का बिंदु ये है कि कल तक जो संख्या 30 थी, अभी अभी रिपोर्ट आई है दोपहर में 29 केस और हो गए हैं। वो सब के सब लोग होम क्वारंटाइन में अपने ही घर उपचार के साथ बिल्कुल ठीक हैं। हमारी ड्यूटी लगाई है माननीय प्रशासन ने कि मैं डॉक्टर नीरज और डॉक्टर राजेश इन सब से वीडियो कॉन्फ्रेंस करें रोगियों से, उनका हालचाल जानें, उनको कोई भी मदद की ज़रूरत पड़े तो वो करें। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से हम लोगों ने एक फ्री काउंसलिंग सेंटर ओपन कर दिया है आज। सबके सुखद समाचार हैं, सब ठीक हैं। उन रोगियों में से 2-3 लोग ठीक होके पूरे 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा कर चुके हैं और अपने काम पर जाने के लिए तैयार हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट लेंगे और वो लोग जाएंगे तो निश्चित रूप से आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनकी स्टोरी करें, क्योंकि आज की तारीख में जहां ये माना जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव मानी मृत्यु, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 85% से 90% लोग ठीक हो रहे हैं, ये एक अच्छी खबर भी है। तो लगातार जैसे कोविड-19 लॉकडाउन का स्टार्टिंग में सर काफ़ी प्रशासन और जनप्रतिनिधि और यहाँ की NGO और डॉक्टर से काफ़ी एक्टिव थे और उस समय जो हमारे भिवाड़ी का जो पेशेंट थे बहुत कम थे। अब जो पेशेंट की जो नंबर ऑफ पेशेंट बहुत काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो क्या मानते हैं, क्या ये जो बाहर से आ रहे हैं, किसका कारण मानते हैं आप, किस तरह से बढ़ रही है? देखिए, यहाँ माननीय नीलाभ जी की रिक्वेस्ट पर कलेक्टर साहब ने मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाई कि जैसे ही बॉर्डर खुलेंगे जी, भिवाड़ी में इन्फेक्शन होना बढ़ना लाजमी है। चूंकि यहाँ बहुत दूर दूर के लोग रहते हैं, ये एक मिनी हिंदुस्तान है, इसलिए ये एक्सपेक्टेड तो था, पर इतनी भारी मात्रा में केसेस आएंगे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। कल सुबह माननीय प्रशासन ने जयपुर से ये आदेश भी किया कि हमारी बॉर्डर्स को पुनः सील किया जाए। जी जी। पर चूंकि ऑल ओवर इंडिया देश चालू हो गया है, ये लीगल भी नहीं है। प्रजातंत्र में एक सिस्टम है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का। तो फिर शाम होते होते ये आदेश हुआ कि नहीं, हम बॉर्डर सील नहीं करेंगे, नियंत्रित करेंगे। जी। भिवाड़ी के लोग बाहर जा रहे हैं, उनको पास की जरूरत होगी। बाहर से भिवाड़ी में आने वाले लोगों को रोकने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। बावजूद उसके यहाँ का प्रशासन बॉर्डर पर उनका नियंत्रण भी कर रहा है और मेडिकल टीम को भी वहाँ पर भेज रहा है बीच बीच में, ताकि ऑन द स्पॉट मदद की जा सके। तो सर, ये जो नंबर ऑफ पेशेंट जो आप बता रहे हैं, आप तक कितने पेशेंट हो चुके हैं? आज की साथ आप कह रहे हैं 29 की लिस्ट आई है, तो क्या है इनकी कैटेगरी, किस तरह से आप लोग बढ़े हैं कितने दिनों में? ये 32 तो पहले थे, आज अभी 29 की लिस्ट आ गई है, तो लगभग 60 का नंबर हो गया है जी। अभी मेडिकल कंट्रोल रूम से बात की है हमने 2 मिनट पहले ही। तो चिंता करने की बात इसलिए नहीं है कि ये जो आज लिस्ट आई है, ये सब लोग वो हैं जो पुराने रोगियों के आसपास या उनके घर में से थे। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बोलते हैं इसको। तो ऑलरेडी उन इलाकों में जहां ये पॉजिटिव आए हैं, वहां ऑलरेडी क्वारंटाइन हो रखा है, उनको कंटेनमेंट जोन बना रखा है और वहां ऑलरेडी मेडिकल टीम विजिट कर चुकी है, इसलिए फिक्र की बात ज़्यादा नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे लगातार जैसे नंबर ऑफ़ पेशेंट अपना भिवाड़ी में बढ़ते जा रहे हैं, भिवाड़ी में जो सारे पॉजिटिव लोग हैं उनको देखभाल किस तरह से कर रहे हैं आप लोग? क्या उनकी पैरामीटर हैं जो बताएं सर हमारे दर्शकों को? कल माननीय नीलाभ जी ने IMA की तरफ से हमें मीटिंग में बुलाया और IMA को 2-3 ड्यूटी सौंपी गई, जिसके लिए हमारे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और पूरी टीम सहर्ष तैयार है। एक तो
क्या दिनचर्या होनी चाहिए, क्या खान पान और परहेज होना चाहिए, और घर पे क्या केयर होनी चाहिए, जी इस संबंध में आईईसी मटेरियल जो गवर्नमेंट में दिया है उसका प्रिंट आउट ले रहे हैं, उसके पोस्टर्स और पैम्पलेट बना रहे हैं, तो आईएमए की तरफ से उनको वितरित किया जाएगा। संभव हुआ तो डॉक्टर भी साथ में जाएंगे। दूसरा, काउंसलिंग सेंटर खोला है जिसपे ऑडियो वीडियो कॉल करके मरीजों को घर बैठे उनका हाल और उनको मेडिकल उचित सलाह दी जा रही है। वो भी आज से काम चालू हो गया है। तीसरा, 2 या 3 मेडिकल वैन जिसमें 2 राज्य सरकार की भी हैं, एक रोटरी की भी है और एक भी ब्रॉन की हो सकती है, पिस्टन की हो सकती है। जी जी ये मोबाइल वैन के रूप में कल से दौरा करेंगी, जिसमें एक डॉक्टर, नर्स और दवाइयाँ होंगी, और वो सीएससी के इंचार्ज महोदय जो रूट चार्ज देंगे जी जी वो उस पर पहुँचेंगी। ये कार्रवाई चालू है। डॉक्टर साहब, जैसे आई में भिवाड़ी जो रोगियों को देखभाल जो वीडियो कॉलिंग कर रही है जी, उनमें किस तरह से आपको परिणाम मिल रहे हैं, कैसा उनका रिस्पांस मिल रहा है, आप कर रहे हैं क्या क्या उनके? देखिए, हमारी मेडिकल टीम के लिए भी सुखद समाचार है। डरने का भय निकलता है इस बात से, और जब हम रोगियों से जिनसे बात कर रहे हैं वो बड़ी बहादुरी से इस बीमारी का मुकाबला कर रहे हैं। जी जी नहीं तो पहले दिन पॉजिटिव आते ही ऐसा लगता है व्यक्ति को कि जमीन खिसक गई, आसमान फट गया। लेकिन लगभग 25 लोगों की मेरी बात हुई है अभी तक, और सब लोग हमारी ये लिस्ट लेके हमारे पास में हैं, सबसे करेंगे। उन्होंने बहुत धीरज के साथ इसको सहन किया है। उन्होंने क्वारंटाइन के नियमों का पालन किया है। उनको जो दवाई सीएससी से जो पैकेट दिया गया है उसको वो नियमित रूप से ले रहे हैं। दोबारा टेस्ट के लिए कब आ रहा है, अब उनके पास एक नंबर हो गया है तो वो हमें बताएंगे, तो हम उनको सीएससी में भी कब टेस्ट पे आना है, कब 14 दिन के बाद फिटनेस होगी, इस मामले में गाइड कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग पॉजिटिव हैं। जी 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 ज्यादातर लोग जो उनको केयर और गाइडेंस मिल रहा है प्रशासन से और सीएससी से, उससे संतुष्ट हैं। सर, जो फिर मेरा यही सवाल है कि आईएमए जो भिवाड़ी आईएमए है जो रोगियों से एक वीडियो कॉलिंग कर रहा है और फोन पे भी कर रहा है, तो उन क्या वो लोग डरे महसूस कर रहे हैं? जिस तरह से वीडियो कॉल आ रही है तो आप देख रहे हैं, क्या इस तरह से वो बल्कि उल्टी बात हो गई है। हमें चिंता थी कि मेडिकल स्टाफ तो नहीं डर जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि टपुगड़ा भिवाड़ी जी अभी तक 2-3 मेडिकल हमारे कर्मी पॉजिटिव आ गए हैं। जी जी और जब भी पॉजिटिव लोग बढ़ते हैं तो उनसे एक भय फैलता है। लेकिन मरीजों की बात सुन के, उनका स्टेटस देख के, उनकी सकारात्मक बातें सुन के, उनकी ये बातें सुन के कि नहीं हमें बहुत अच्छे से अटेंड किया गया और हमें गाइड किया जा रहा है, तो मैं मेडिकल टीम का भय खुल जाए, जी ये बात सबको सूचना देना चाहता हूँ आपके मार्फत। जी जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे लगातार कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अब भिवाड़ी में भी नंबर ऑफ पेशेंट बढ़े, क्या मैसेज देना चाहते हैं लोग जिससे पैनिक नहीं हो? लोग कह रहे हैं कितने केसेस बढ़ रहे हैं, क्या भिवाड़ी विस्फोट होने वाला है? तो क्या मानते हैं आप, किस तरह से लोगों को एक मैसेज देना है कि कोई पैनिक ना हो और कोई डरने की जरूरत नहीं है? क्या लगता है? कलेक्टर साहब ने 4 दिन पहले एक वीडियो मैसेज डालकर सबको 2-3 अपील की थी, मैं आपको वही रिवाइज करूंगा जी, क्योंकि 3 दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहब से भी हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई अलवर कलेक्ट्रेट में बैठ के, और सीएम साहब ने यहाँ के सामाजिक संगठनों ने, जी जी, यहाँ के विधायक, पार्षद और यहाँ के प्रशासन ने जो काम किया है बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की। उस सारी वीडियो कॉन्फ्रेंस में राजस्थान के सारे जिले जुड़े हुए थे। तो अलवर में जो काम सामाजिक संस्थाओं ने किया वो बहुत बेहतर था। दूसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा, वो वापस मैं उस आंसर पे आना चाहता हूँ। लॉकडाउन गया है, कोरोना नहीं गया है। जी जी, लॉकडाउन गया है, इस कोरोना की जो भयानकता है वो नहीं गई है। पिछले 2.5-3 महीने से हमारी सामाजिक संस्थाएं, यहाँ तक कि आप सब लोग भी, हमारे पत्रकार बंधु भी, सब थक लिए थे, लेकिन सही चुनौती तो अब चालू हुई है। जी जी जी, ये हमारा शुक्र मनाए ईश्वर का कि अभी तक भी कोई गंभीर रोगी 5 या 10 संख्या भी अगर हमारे यहाँ भर्ती हो जाती है तो हमारे सारे साधन एग्जॉस्ट हो जाएंगे। जी जी, तो ऑलरेडी ये हमारे प्रशासन के नोटिस में है। प्राइवेट और डॉक्टर्स और सरकारी डॉक्टर सब एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। तिजारा का जो नर्सिंग कॉलेज है जहाँ पर 50 बिस्तर की व्यवस्था है, वो हमारा पहला स्टेशन है, वो फुल होता है तो 7 बिस्तर सीएससी पर हैं। उसके अलावा भी 3-4 जगह प्रशासन ने चिन्हित कर ली हैं कि अगर उनको अस्पताल में तब्दील करना पड़े तो हम कोरोना मरीजों को वहां रख के उपचार करने की स्थिति में हैं। डॉक्टर साहब, जैसे लगातार स्टार्टिंग में सभी संस्थाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, क्या अभी संस्थाएं की जरूरत है कि जो अवेयरनेस के लिए कोविड-19 ज़्यादा जरूरत है, बल्कि ज़्यादा जरूरत है
कि जो रियल शेर आया, शेर तो अब आया है। जी जी जी। तो मैं पुनः, चाहे रोटरी क्लब हो, भारत विकास परिषद हो, लॉयंस क्लब हो, महिलाओं के संगठन हो, समाजों के संगठन हो, भिन्न भिन्न सोसाइटियों के एनजीओ हों, इवन आरडब्ल्यूएस हों, जी, उनको क्वारंटाइन की पालना करना, मुंह पे मास्क लगाना, हाथ के धोने और ये सोशल डिस्टेंसिंग, इन चीज़ों का पालना करवाना। जो लोग बाहर से आ गए हैं वो अगर रोगी भी हैं तो अपने आप को छुपाए नहीं। जी जी। कुछ सोसाइटियों से शिकायत आई थी कि जहां पॉजिटिव आ जाता है उस व्यक्ति का लगभग बाइकाट हो जाता है। तो प्रशासन ने ये भी कहा कि हमारी रिक्वेस्ट है, रोगी को हिम्मत बंधाएं, जी जी। उसको हिकारत की दृष्टि से नहीं देखें। वो आपकी संवेदना का, आपकी शुभकामनाओं का प्रतीक होना चाहिए, ना कि आपकी हिकारत का। तो आरडब्ल्यूएस की मीटिंग भी की गई बीडा में और उनको ये गाइडलाइन दी गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि जैसे ही 24 टीवी नेटवर्क से आपने पहले पूरे 2.5 महीने आपने भरी गर्मी में पसीना बहाया है, दोबारा उस बात को सावधानियां बरतते हुए दोबारा करने की ज़रूरत है। यहाँ पर सभी सामाजिक सेवी संस्थाओं से मेरी प्रार्थना है कि इस रियल चैलेंज में अपने नागरिकों की, अपने प्रशासन की ज़रूर मदद करें। तो लगातार जिस तरह से 24 टीवी आप तो 2 महीने से कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान पल पल की खबरें आपको दिखाता आ रहा था और दिखाता रहेगा। वही डॉक्टर साहब का कहना है कि अभी कोरोना गया नहीं है, सोशल डिस्टेंस का पालना करें, मास्क लगा के निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रहें। यही सर, जाते जाते क्या आप संदेश देना चाहते हैं डॉक्टर साहब? मैं उन रोगियों का संदेश देना चाहता हूँ जो पॉजिटिव से अब नेगेटिव हो रहे हैं। जी। क्या कहा उन्होंने, कैसे उन्होंने अपनी दिनचर्या अपनाई है। निश्चित रूप से आयुष की गाइडलाइन क्वारंटाइन पेपर पर लिखी हुई चीज़ों में जो उनको सबसे अच्छी चीज़ लगी, सुबह जरूर सब लोगों ने 30 से 40 मिनट कसरत की, प्राणायाम किया। बुजुर्ग हैं तो वो सूरज की रोशनी में बैठे। जी। आंवले की चटनी या च्यवनप्राश उन्होंने 2 चम्मच रोज खाया। सरकार के द्वारा उनको दी गई जो दवा है, एजिथ्रोमाइसिन, एसिमिल्टावेर, पैरासीटामोल, उन्होंने वैसे ही ली जैसे डॉक्टर साहब ने राय का पर्चा दिया है। जी। अपने भोजन में उन्होंने ताज़ा सब्जी और फलों का और नींबू का और खट्टी चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा किया। जी जी। दिन भर गुनगुना पानी पिया, चाय भी पी तो तुलसी डाल के पी, शाम को दूध पिया तो हल्दी डाल के पिया। तो मुझे लगा कि वो तो आधे डॉक्टर हो गए हैं। जी जी। लेकिन अगर वो ठीक हो गए हैं तो ये बाकी लोगों को भी संदेश है कि वो भी अगर इस खतरे के शिकार हो जाते हैं तो ठीक हो जाएंगे। तो रोगियों के द्वारा रोगियों को परामर्श की ये जो परंपरा चली है और इसको हम 24 टीवी के मार्फत भी आप तक पहुंचा सकते हैं कि डरे नहीं, डटे रहें। जी। कोरोना भी ठीक होता है। जी जी। ये बार बार रिमाइंड करवाएं। नेगेटिव खबरों पर फोकस करने से व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। अगर मैं 24 घंटे मरने गिरने की खबर करूं, इतने लोग मर गए, इतनी संख्या आ गई, ध्यान रखें एक देश ने तो संख्या दिखाना ही बंद कर दिया है टेलीविजन पे। जी जी जी। क्योंकि ये जैसे ही सुनते हैं एक हादसा सा होता है, हमारी शक्ति कम हो जाती है। तो पॉजिटिव मैसेज दें, खुद को भी दें, खुद के परिवार को भी दें और अनावश्यक बाहर ना निकलें। ये खतरा अभी हमारे सिर पर ज़्यादा घूम रहा है। अलवर का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट आज की तारीख में भिवाड़ी है। आप जो नंबर यहाँ पर बताएंगे, अपने प्रश्न यहाँ पर लिखें। 1 घंटे का समय हम आपके साथ लोगों की क्वेरीज, यहाँ तक कि पॉजिटिव केसेस भी इस नंबर को बार बार क्लिक करके अपना क्वेश्चन भेज दें। हम स्टूडियो से उनको कॉल करके भी बात करेंगे। तो लगातार जिससे 24 टीवी नेटवर्क आप तक पल पल की खबरें कोविड-19 और लॉकडाउन से जुड़ी दिखाता आ रहा है और दिखाता रहेगा। जो भी लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे नंबर फ्लैश हो रहा है 8898972855 आप कर सकते हैं। फिर आपको दोहरा दो 8432665588। इस पर आप हमारा मैसेज कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं, अपना सवाल भेज सकते हैं किस कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए हमारे चैनल को। पल पल की खबरें आपको कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान दिखाता रहेंगे। जी डॉक्टर साहब। 2 अपील है हमारी। जी। स्वास्थ्य मित्र बनाए हैं प्रशासन ने 120 के लगभग। जी जी। ये स्वास्थ्य मित्र हमारे स्वास्थ्य प्रहरी हैं अलग अलग वार्ड्स में। लेकिन 24 टीवी
अपना एक स्वास्थ्य मित्रों का एक चैनल बना सकता है। जी। सब RWS के प्रेसिडेंट अगर आपके नंबर पर अपना रोज का हाल भेजते रहें, बहुत अच्छी SOP चलाने वाली सभी कंपनियां, जी जी, अगर आपने यहाँ पर स्वस्थ लोग हैं, अच्छा माहौल है, इसकी भी खबरें भेजते रहें, तो हम निश्चित रूप से उनके नाम लेके उनके द्वारा उपाय किए गए अच्छे कार्यों के लिए आपके स्टूडियो से भी अगर हम उनकी वाहवाही करें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बढ़िया रहेगा। और फिर मैं आपको बता दूं कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जितने भी यहाँ भी संस्थाएं हैं, यहाँ पे सोसाइटीज़ हैं, वो सब हमारे चैनल पे अपने सोसाइटी की अपडेट दे सकते हैं। दोबारा मैं अपना नंबर बताता हूँ 84 32 66 55 88, ये हमारा नंबर है। और आप इस पर मैसेज करें और अपने सोसाइटी की जो पॉजिटिव और जो भी अपडेट है आप हमें मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर डॉक्टर साहब। नमस्कार। थैंक यू सर, धन्यवाद।